लालच आता है, ग्रीड आती है, एंग्ज़ायटी होती है, यानी कि जब आपकी बैक टू बैक ट्रेड लॉस होने लगती है, आप घबरा जाते हो, आप कॉन्शियस हो जाते हो और आप गलत डिसीज़न लेके गलत ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से आपका अकाउंट पूरा ज़ीरो हो जाता है। अगर 2025 में भी आपको ऐसा लग रहा है कि डेमो के अंदर ट्रेड करने पर आपको प्रॉफ़िट होता है एंड रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करने पर आपको लॉस होता है, तो ये गलत है। स्टार्टिंग में कोई बिगिनर ट्रेडिंग के अंदर आता है, उसको ना टारगेट के बारे में पता, ना स्टॉप लॉस के बारे में पता, उसको बस इतना पता है कि यहाँ पर मुझे बस प्रॉफ़िट करना है। उसको नहीं पता है कि उसको कहाँ पर रुकना है, कितने प्रॉफ़िट हो जाने पर उसको रुकना है या कितना लॉस होने पर उसको रुकना है। उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पेशेंस नहीं है, वो इस फ़ील्ड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो क्या आपकी भी साइकोलॉजी ऐसी है कि आप जब मार्केट के अंदर ट्रेड करने बैठते हो तो आपके माइंड में आता है कि मैं और पैसा कमाऊँ। लेकिन उस पैसा कमाने के चक्कर में आप हमेशा अपने कैपिटल को ब्लो करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को बेटर कर सकते हैं एंड अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक अच्छे लेवल तक ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो साइकोलॉजी के बारे में आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी क्या होता है। देखो जब भी हम ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर तो हमें ट्रेड करते वक्त बहुत सारे इमोशन आते हैं। जैसे जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारी ट्रेड लॉस तो नहीं हो जाएगी, या फिर हमें लालच आता है। अगर हमने बैक टू बैक प्रॉफिट हिट करा तो हमें एक लालच आने लगता है कि चलो आज का मेरा टारगेट होगा तो मैं और प्रॉफिट करता हूँ। लालच आता है, ग्रीड आती है, एंग्जाइटी होती है, यानी कि जब आपकी बैक टू बैक ट्रेड लॉस होने लगती है, आप घबरा जाते हो, आप कॉन्शियस हो जाते हो और आप गलत डिसीजन लेके गलत ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से आपका अकाउंट पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो जो इमोशन आते हैं आपके अंदर ट्रेडिंग करते वक़्त, उसको ही हम बोलते हैं साइकोलॉजी। अब कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को बेटर कर सकते हैं? देखो साइकोलॉजी को बेटर करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जिसका अच्छे तरीके से यूज़ करके उसको प्रैक्टिस करके आप अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते एंड अपने ड्रॉ डाउन में जाते हुए ट्रेडिंग अकाउंट को एकदम प्रॉफिट के अंदर ला सकते। आपको साइकोलॉजी को समझने से पहले ये समझना होगा कि हमें इमोशन क्यों आते हैं। देखो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इमोशंस आते हैं जब हम ट्रेड करते हैं या लाइफ के किसी भी फेज में हम होते हैं, तो हमें एक इमोशन आते हैं। अब वो इमोशन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी पानी में जाने से डर लगता है तो आपको फियर का इमोशन आ रहा है, आपको हाइट से डर लगता है तो आपको फियर फियर का इमोशन आ रहा है। तो ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के इमोशन आते हैं। जैसे हमारा होता है फियर, ग्रीड हो गया, एंजाइटी हो गया, इम्पेशंस हो गया, यानी कि हम पेशेंस नहीं रखते ट्रेड को फाइंड करने, हम तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के इमोशंस हैं, इनसे आपको कैसे डील करना है, कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को बेटर कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को जो कि लॉस में चल रहा है उसको एक ग्रीन यानी कि पॉजिटिव में कैसे ला सकते। काफी लोगों के दिमाग में या माइंड में मिथ होती है कि जब हम डेमो के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में जाती है एंड जब हम लाइव में ट्रेड करते हैं, रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, तो हमारी ट्रेड लॉस में जाती है। ऐसा नहीं है। अगर 2025 में भी आपको ऐसा लग रहा है कि डेमो के अंदर ट्रेड करने पर आपको प्रॉफिट होता है एंड रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करने पर आपको लॉस होता है, तो ये गलत है। सेम ट्रेड आप लेकर देखो अपने डेमो के अंदर एंड सेम ट्रेड लेकर देखो आप अपने रियल अकाउंट के अंदर, आपको दिखेगा कि दोनों के अंदर सेम तरीके से मार्केट चल रही है, सेम तरीके से आपकी ट्रेड या तो विन हो रही है या फिर लॉस हो रही है। ऐसा नहीं है कि डेमो के अंदर हर वक्त विन होती है एंड रियल अकाउंट के अंदर हर वक्त आपकी ट्रेड लॉस होती है, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि दोनों अकाउंट सेम तरीके से काम करते हैं, सेम चीजें फॉलो होती हैं। तो आपको अपने दिमाग में से ये मिथ निकालना है कि डेमो के अंदर तो हमेशा बंदे प्रॉफिट ही करते हैं, लॉस करते ही नहीं है एंड रियल अकाउंट के अंदर हमेशा लॉस ही करते हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ये डेमो और रियल दोनों सेम तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि जब भी हम अपनी साइकोलॉजी को बेटर करने के स्टेज पर हैं तो हमें एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर कि कैसे आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। उसका यूज़ करके आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिले। ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? ट्रेडिंग प्लान के अंदर आता है आपका टारगेट, यानी कि आप कितना परसेंट दिन का गेन करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में कोई बिगिनर ट्रेडिंग के अंदर आता है, उसको
ना टारगेट के बारे में पता, ना स्टॉप लॉस के बारे में पता, उसको बस इतना पता है कि यहाँ पर मुझे बस प्रॉफिट करना है। उसको नहीं पता है कि उसको कहाँ पर रुकना है, कितने प्रॉफिट हो जाने पर उसको रुकना है या कितना लॉस होने पर उसको रुकना है। उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टारगेट आपको दिन का हिट करना है, कितने स्टॉप लॉस पर आपको रुकना है। अगर बैक टू बैक आपके ट्रेड लॉस होते तो कितनी ट्रेड पर आपको रुकना है। ये सब चीज़ें आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखनी है। अगर ट्रेडिंग प्लान के बारे में आपको अभी तक नहीं पता कि कैसे आप अपना एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, मेरे ट्रेडिंग प्लान वाली वीडियो को जाकर देखें एंड उसको अच्छे से अपने एक नोटबुक पर लिखें कि मेरा ये टारगेट है, ये मेरा प्लान है कि अगर 2 से 3 ट्रेड मेरी लॉस हो जाती है तो मैं रुक जाऊंगा। अगर बैक टू बैक मेरी ट्रेड विन होने लगती है तो मतलब मैं तुरंत ट्रेड नहीं करूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो सके एंड मैं जल्दबाजी में ट्रेड ना करूं। क्योंकि जब आप जल्दबाजी में ट्रेड करते हो तो आप गलत डिसीजन लेते हो, इमोशन की वजह से आप बड़ा अमाउंट लगा देते हो। आपने देखा होगा कि जब आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो या फिर कंटिन्यूस बैक टू बैक प्रॉफिट बनाते जा रहे हो तो आप वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ओवर रिस्क कर देते हो, जिसकी वजह से अगर ट्रेड आपकी लॉस होती तो आप घबराहट में वहाँ पर डबल अमाउंट लगाते हो या ज़्यादा अमाउंट लगाते हो, जिसकी वजह से आपकी वो ट्रेड लॉस हो जाती है। तो कभी भी इमोशन में आकर ट्रेड ना करें। जब आपको इमोशन आ रही हो थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा पॉज लें एंड फिर दोबारा से मार्केट के अंदर आके कंटिन्यू करें। हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कोई भी काम या कोई भी वर्क जब आप करते हैं तो उसको आपको रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ करना है। ऐसा मन करता है कि चलो अगर मेरा 10 का टारगेट है तो आज मैं 10 की जगह 20 कर लेता हूँ, तो आपने अपना वहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया। आपका टारगेट है दिन का 10% हिट करना, लेकिन आप ज़्यादा हिट कर रहे हैं, तो आपने अपना वहाँ पर डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से 1-2 दिन तो आपको प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपका कैपिटल लॉस ही हो। तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, धीरे-धीरे करके प्रॉफिट गेन करें। एकदम से बढ़ने की कोशिश करोगे, एकदम से ऐसे जाने की कोशिश करोगे तो नीचे ही गिरोगे। डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पेशेंस नहीं है वो इस फील्ड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। क्योंकि एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कंटिन्यूअस छोटे-छोटे स्टेप्स को लेकर चलते रहेंगे तो आपको रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो पेशेंस आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जिस ट्रेडर ने इन दोनों पॉइंट्स को मास्टर कर लिया वो एक नेक्स्ट लेवल पर ट्रेडिंग के अंदर ग्रो कर सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें हमेशा स्टार्ट करना है स्मॉल कैपिटल से। स्टार्टिंग में जब आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पॉलिश करने की स्टेज पर हो तो आपको हमेशा बड़ा कैपिटल नहीं डालना, छोटे कैपिटल स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप बड़ा कैपिटल डालते हो तो आपकी साइकोलॉजी या माइंड उस तरीके से बिहेव नहीं करता कि ताकि आप उसको हैंडल कर सको। जब आपकी एक छोटे कैपिटल पर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ होगी, जैसे कार होती है, स्टार्टिंग में जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हम छोटी कार से स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही हमने फॉर्च्यूनर पकड़ ली हाथ में, नहीं, पहले दिन हम नैनो से या वैगनर से स्टार्ट करते हैं ताकि हम उस छोटी कार को हैंडल करना सीख सके। जब हम उसमें अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं तब हम बड़ी कार की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर आपको जब भी अपनी साइकोलॉजी को पॉलिश करना है हमेशा छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें एंड उसको 5 या 6 महीने तक रेगुलर उस कैपिटल पर ट्रेड करते रहें ताकि आपकी साइकोलॉजी बेटर हो सके। तो आपको स्टार्ट करना है हमेशा स्मॉल कैपिटल से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। जिस ट्रेडर को या जिस इंसान को अपनी गलतियों के बारे में नहीं पता तो वो उसको ठीक भी नहीं कर सकता। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, नहीं, आप जाते हो वो आपको पहले टेस्ट देता है कि पहले आप इस टेस्ट को करवा कर आओ, फिर उन टेस्ट की रिपोर्ट्स को एनालिसिस करने के बाद ही वो आपको अच्छी या बेटर मेडिसिन देता है आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर जब तक आपको आपकी गलतियों के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपने उसको अपने पेपर पर नहीं लिखा, ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया, तो आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते। एक कोट है कि अगर तुम्हें अपनी वीकनेस के बारे में नहीं पता तो उसको तुम सही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर आपको अपनी गलतियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट लॉस हो रहा है, बार बार सेम मिस्टेक करने पर लॉस हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो रहा है, रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो रहा है, आपको पता है, फिर भी आप सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो हमेशा अपनी गलतियों को लिखें, एक पेपर पर लिखें कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा अकाउंट लॉस में जा रहा है। उस गलती को लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको रिव्यू करें, ताकि आप अपने
सेम गलती को दोबारा रिपीट नहीं कर पाएँ एंड आपके कैपिटल लॉस होने से बच जाए। तो हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि हमें हमेशा स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि हमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि एक कमेंट मेरे पास आया था, एक बंदे ने मेरे को कमेंट करा था कि सर आप ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी वीडियो लेकर आओ, कैसे हम एक प्रॉपर जर्नल बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, कैसे आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं एंड कैसे मैं अपना जर्नल बनाता था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करना है। अगर किसी दिन आपका लॉस हो जाता है, मार्केट ख़राब होती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इसको तुरंत रिकवर करना है या मुझे ज़्यादा अमाउंट को ट्रेड लगानी है, नहीं। क्योंकि ऑलरेडी आपका लॉस हो चुका है, आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, तो उस दिन को आपको लॉस के अंदर एंड करना है। नेक्स्ट डे आओ, फुल पावर के साथ कम बैक करो एंड उस दिन अगर रिकवर करने की कोशिश करोगे तो जितना कैपिटल है वो भी आपका उड़ जाएगा। तो हमेशा लॉस को एक्सेप्ट करें। 30 के 30 दिन आप ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं कि 30 के 30 दिन आप घर पर पैसा लेकर जाओगे, प्रॉफिट लेकर जाओगे, नहीं। मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो आपको लॉस देना है। अगर आप उस मार्केट से कमा रहे हो तो लॉस देना भी सीखो। लॉस नहीं दोगे और ज़बरदस्ती पैसा निकालने की कोशिश करोगे तो जो कैपिटल आपने बनाया है, जो प्रॉफिट आपने करा है, एक दिन में सब आप गँवा दोगे। आप अपने कैपिटल को गँवा दोगे। तो इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, 5 से 6 महीने तक इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनको यूज़ करोगे, तो आपकी साइकोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्यूचर में और भी ज़्यादा क्वालिटी वाली वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, तो इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें।